हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि यह हम वीडियो क्लास 12th मैथ के लिए बना रहे हैं और क्लास 12th मैथ में वेक्टर अलजेब्रा के कुल हमारे 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यह हम वेक्टर अलजेब्रा का 5वां वीडियो बना रहे हैं। देखिए, यह क्रैश कोर्स के लिए यह वीडियो बन रहा है। ये कोई निश्चित प्रश्नावली को लेकर नहीं बन रहा है। यह इस वीडियो में वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए जा रहे हैं जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए, आज हम लोग कौन सा कोई टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम लोग जो है दो सदिशों का गुणनफल पढ़ेंगे। तो देखिए, दो सदिशों का गुणनफल, यहाँ पर दो सदिशों का गुणनफल दो टाइप का होता है। दो सदिशों का गुणनफल ध्यान से देखिए और पढ़ते जाइए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दो सदिशों का गुणनफल दो टाइप का होता है। देख लीजिए, एक पहला काम तो मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और एक सदिश है। एक सदिश वेक्टर ए है और दूसरा सदिश वेक्टर बी है। ठीक, अब इनका हम गुणनफल पढ़ रहे हैं। दो सदिश हैं और इनका गुणनफल। तो सबसे पहले देख लीजिए, दो वेक्टर जब होते हैं तो उनका गुणनफल कैसे हम ज्ञात करते हैं। दो सदिशों का गुणनफल दो टाइप से होता है। एक अदिश गुणन कहलाता है, अदिश गुणनफल, और दूसरा सदिश गुणनफल कहलाता है, सदिश गुणनफल। तो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट का मतलब समझ लीजिए गुणा होता है ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का दो टाइप से गुणनफल होता है। एक अदिश गुणनफल होता है, एक सदिश गुणनफल होता है। देखिए, अदिश गुणनफल को इंग्लिश में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट अथवा डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट माने यहाँ गुणनफल होता है। स्केलर प्रोडक्ट अथवा डॉट प्रोडक्ट इनको बोलते हैं। अक्सर लोग इनको ज़्यादातर डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्केलर माने अदिश होता है, अदिश गुणनफल किसका दो सदिशों का गुणनफल है। तो दो सदिशों का गुणनफल दो प्रकार का होता है। एक अदिश गुणनफल होता है और एक सदिश गुणनफल होता है। तो अदिश गुणनफल को स्केलर प्रोडक्ट अथवा डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और देखिए, सदिश गुणनफल को क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। अब देखिए, इसमें करना कुछ नहीं। हमने क्या बताया, हमने बताया मान लीजिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। अब इनका गुणनफल करना है। तो परीक्षाओं में आपसे कैसे पूछेगा, या तो अदिश गुणनफल पूछता है या तो सदिश गुणनफल पूछता है। तो देखिए, सबसे पहले तो अदिश गुणनफल को डिनोट करने का तरीका हम देखेंगे, कैसे इनको व्यक्त किया जाता है। तो अगर दो वेक्टर हैं, दो सदिश हैं, तो उनका अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट जो होगा ऐसे लिखा जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देखिए, ऐसे इनटू टाइप बना दीजिए, डॉट बना दीजिए, या पॉइंट टाइप बना दीजिए, पॉइंट बना दीजिए, इसी को डॉट बोलते हैं। और इसमें इस गुणनफल में ऐसे गुणे नहीं लगाते हैं, ये ऐसे ही गुणा चलेगा। तो दो सदिश है, ए और बी का जो गुणनफल व्यक्त किया गया है, ये अदिश गुणनफल है। अब सदिश गुणनफल कैसे व्यक्त किया जाता है। अगर उनका सदिश गुणन करना होता है तो ऐसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, अगर डॉट में गुणे लिखा है, इस टाइप से गुणा लिखा है, इनटू में गुणा लिखा है, तो इनको अदिश गुणनफल कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और अगर ऐसे क्रॉस बना हुआ है बीच में, तो दो सदिशों का यह सदिश गुणनफल होता है। तो हमको जो इस वीडियो में पढ़ना है वो अदिश गुणनफल पढ़ना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, दो सदिशों का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो देखिए, इनके दो टाइप के गुणनफल होते हैं, एक अदिश गुणनफल होता है और एक सदिश गुणनफल होता है। तो स्केलर प्रोडक्ट हमको एक ज्ञात करना है और एक सदिश गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसमें देख लीजिए, अदिश गुणनफल को कैसे हम व्यक्त करते हैं। अदिश गुणनफल को, अगर दो वेक्टर आपके पास दिए गए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो उनको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से डिनोट करते हैं। बीच में ऐसे पॉइंट टाइप लगा लेते हैं, इनटू बना लेते हैं। और अगर उनका सदिश गुणन करना है तो बीच में क्रॉस लगा लेते हैं। अब हम चलते हैं, इन पर आधारित कुछ नियम पढ़ेंगे। पहले हम नियमों को पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं,
यहाँ पर भैया जी देखिए, यह देखिए हमारा जो यह वीडियो है ये वेक्टर 5 है। हम वेक्टर 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, यह 5वां वीडियो है, इसको हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, ऐसे देखिए मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, इसकी दिशा ए हो गया, और दूसरा वेक्टर बी है। दूसरा वेक्टर क्या है? वेक्टर बी है। ध्यान से देखिए, और ए से बी के बीच में जो कोण है वो थीटा है। तो देखिए ए और बी का जो है अदिश गुणनफल का सूत्र क्या होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। फिर से देख लीजिए, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और वेक्टर ए से थीटा कोण बनाते हुए एक दूसरा वेक्टर बी है, तो इनका अदिश गुणनफल, अदिश स्केलर प्रोडक्ट कैसे होता है या डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ऐसे ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर बी इंटू कास थीटा, ये इनका सूत्र होता है। तो इस सूत्र को याद कर लीजिए, इस पर आधारित निश्चित तौर पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। फिर से देख लीजिए, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और वेक्टर ए से थीटा कोण बनाते हुए दूसरा वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल में डॉट का यूज किया जाता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर बी डॉट कास थीटा। तो देखिए मॉड का मतलब तो यहाँ जानते हैं, इसका परिमाण है, इसका मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, एक कास थीटा है। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं, इसके आगे पढ़ते हैं। मान लीजिए, अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर कभी कास थीटा ज्ञात करना हो, कभी कभी क्या कह देता है कि आप दो वेक्टर दे देगा, वेक्टर ए दे देगा और वेक्टर बी दे देगा। एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, आज ही हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, और कहेगा इनके बीच का कोण बताइए, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण। आपको क्वेश्चन में वेक्टर ए दे देगा और वेक्टर बी दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। कोण वाला देखिए, इनको रोक कर इनको ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या बनेगा? तो यहाँ पर बनने वाला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर बी बराबर कास थीटा। इस सूत्र का भी यूज आप कर सकते हैं अगर कोण पूछ रहा है, और नहीं ये यूज करेंगे तो इसका भी यूज करके करेंगे, तब भी कास थीटा का मान आ जाएगा। साइड चेंज कर देंगे, मान रखने के बाद कास थीटा बराबर निकाल लेंगे। यहाँ पर भी इस सूत्र का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कुछ चीज़ें और सीखते हैं, चलते हैं, हम इसको मिटाते हैं, इसके बाद कुछ शर्त है, कुछ सीखते हैं, उसके बाद हम उस पर न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और बाबू देख लो, जैसे अब हम मान लीजिए फिर से हमने छोटा सा ऐसे बनाया, ऐसे मान लीजिए वेक्टर ए है और ए वेक्टर बी है, सपोज करिए, और इनके बीच में थीटा है कोण। हम एक बार वीडियो देख लें, बन रहा है नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इनको हम लोग कैसे बताएं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हम लोग ऐसे लिखते हैं मॉड वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर बी इंटू कास थीटा। यहाँ पर चाहे डॉट बोलिए चाहे इंटू बोलिए, चूंकि ये अदिश राशि होगा, जब जिसका परिमाण निकल जाएगा, मॉड लग जाएगा, वो अदिश राशि होता है। ये भी अदिश राशि, ये भी है, ये भी अदिश राशि, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लगा दीजिए, इंटू लगा दीजिए, डॉट लगा दीजिए, कोई बीच में गुणा रहेगा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर पहली बात तो आप ये जान लीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिखा जा सकता है। मतलब इनके क्रम चेंज करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं। इस चीज़ को तो ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी पर आधारित आगे क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो चलते हैं हम आगे, इसके आगे पढ़ते हैं। अब भैया पहले मान लीजिए, अगर शर्त ऐसा है, कंडीशन फर्स्ट है, कंडीशन फर्स्ट क्या है? मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है, सपोज करिए, और दूसरा वेक्टर बी है। यहाँ पर देखिए, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, और इनके बीच में वेक्टर ए इधर, वेक्टर बी। अब इनके बीच में मान लीजिए 90 डिग्री का कोण हो। ध्यान से देखिए, दो वेक्टर हैं और उनके बीच में 90 डिग्री का कोण हो, मतलब वो परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो। तो देखिए तब क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हम यही लगाएंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर बी इंटू कास
थीटा। तो कास थीटा है, थीटा की जगह पर आप यहाँ जैसे यहाँ थीटा था तो थीटा लिखे थे, अब यहाँ 90 डिग्री है तो थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे 90 डिग्री। ध्यान में रखिए एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है और इनके बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे इनका अदिश गुणन लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर बी इंटू कास थीटा होता है। तो यहाँ थीटा का मान कितना हो गया, यहाँ थीटा का मान तो 90 डिग्री हो गया ना, तो हमारा सूत्र कास थीटा होता तो कास 90 लिख दिए। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखिए, मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी और कास 90 का मान 0 होता है। कास 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। अब इस 0 का गुणा अगर सब में करेंगे तो कितना मान आएगा, अगर किसी भी संख्या में 0 का गुणा कर दिया जाता है तो पूरी संख्या 0 हो जाती है। अगर गुणे 0 कहीं भी लिखा है, गुणे 0 लिखा है तो इसमें पूरे में गुणे 0 होगा तो पूरा क्या हो जाएगा 0 होगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 हो गया। एक कब हुआ, इसको देखिए कब हुआ, मतलब ये पूछा, अब आपको ध्यान में रखना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 कब होता है, जब ए और बी के बीच का कोण 90 डिग्री हो। अर्थात अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत हों, परस्पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, लंबवत को इंग्लिश में परपेंडिकुलर होते हैं। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के लंबवत है, अर्थात दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, तब क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। तो ये देखिए लंबवत होने का शर्त है, लंबवत पहला शर्त क्या है, लंबवत होने का शर्त, लंबवत होने का शर्त, लंबवत होने का शर्त, होने की शर्त, लंबवत होने की शर्त। तो याद रख लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दे देता है, जैसे मान लीजिए कह दिया वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं तो ज्ञात कीजिए। तो भैया जब कभी वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत बोलेगा तो आपको कुछ करना नहीं है, आप तुरंत लिखिए चूँकि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के लंबवत हैं तो इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। फिर से सुनिए, अगर आपसे कह दिया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं तो क्या होगा, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर परस्पर लंबवत हैं तो डायरेक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू आप 0 लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और यहीं पर अब हम लोग सीख लेते हैं, यहाँ पर सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब हम चलते हैं बताते। अच्छा एक चीज़ और बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी वेक्टर ए और वेक्टर बी दे देगा और कहेगा इनके बीच का कोण ज्ञात करिए, तो आप कुछ ना करिए, अगर उनके बीच का कोण ज्ञात करना है तो अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करने पर अगर 0 आ गया, आप कास थीटा कोई ज़रूरी नहीं कास थीटा बराबर सूत्र लगाइए, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करने पर वो 0 आ गया तो इसका मतलब हो गया ए और बी के बीच का कोण कितना है, थीटा का मान 90 डिग्री है। ऐसे बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा चलिए अब हम कंडीशन फर्स्ट पर, कंडीशन फर्स्ट क्या है, लंबवत होने का प्रतिबंध है। तो लंबवत होने का शर्त हमने पढ़ लिया, लंबवत होने का शर्त, लंबवत होने का प्रतिबंध, लंबवत होने का प्रतिबंध है, लंबवत होने का की शर्त, लंबवत होने की शर्त, इसको हमने पढ़ लिया अगर ए और बी परस्पर लंबवत हैं। अब इसी कंडीशन पर आधारित हम कुछ चीज़ें और सीखते हैं, पहले कंडीशन पर फिर हम सेकंड कंडीशन पर आएंगे। चलते हैं हम सीखते हैं, इसको मिटाते हैं। आप हमेशा याद रखिए ए और बी अगर परस्पर लंबवत हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा अगर हम अक्ष को देखें, अक्ष को देखें तो हमने आपको 3D चित्र बताया है, पिछले के वीडियो में आप देखिए बहुत अच्छे तरीके से 3D हमने बताया है। हमने कह दिया मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, और देखिए ये ओरिजिन हो गया। चलिए अच्छा एक चीज़ हमने ये बताया कि एक्स वाई जेड ये तीनों क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। भैया जी एक्स वाई जेड ऐसे ही होते हैं, ये देखो एक दूसरे के लंबवत हैं, और एक हम तीसरा मार्कर यहाँ पर रख लेते हैं, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। अगर इनको एक्स मान लीजिए, इनको वाई मान लीजिए, इनको जेड मान लीजिए, सॉरी इनको देखिए एक्स वाई जेड,
तो तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। पीछे के वीडियो में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यहाँ पर x और y के बीच में 90 डिग्री का, y और z के बीच में 90 डिग्री का, और x और z के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। अब दूसरा चीज़ हमने क्या बताया, x अक्ष की दिशा में कौन सा इकाई सदिश होता है, i कैप होता है, और y अक्ष की दिशा में कौन सा इकाई सदिश होता है, j कैप होता है। अब j कैप होता है और z अक्ष के k कैप होता है। इस चीज़ को हम पीछे के वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बता दिए। तो मान लीजिए हम i और j के बीच का कोण ज्ञात करें। सॉरी, i दो सदिश, ये भी सदिश है और j भी सदिश है। ध्यान में रखिए, ये j है तो i भी जो है वेक्टर है और j कैप भी एक वेक्टर है। तो मान लीजिए i और j के बीच का हम लोग क्या करें, अदिश गुणन ज्ञात करें। अदिश माने डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करें, अर्थात हम ऐसे करें i कैप डॉट j कैप। तो इस सूत्र के अनुसार क्या होगा बाबू, इस सूत्र के अनुसार होगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b। ध्यान से देखिए, कास थीटा, तो थीटा के स्थान पर कौन सा कोण लिखेंगे, i और j के बीच में तो 90 डिग्री का कोण होता है, तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर हम लोग 90 डिग्री लिखेंगे। अब आप जानते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b, और ये कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। और जब सबका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब i कैप डॉट j कैप अगर हम ज्ञात करेंगे तो 0 आएगा, ऑलरेडी 0 आएगा। इसी प्रकार आप यही सेम तरीका आप हमको बताइए j और k के बीच का अदिश गुणन ज्ञात करेंगे। अदिश गुणन का मतलब डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पर दूसरे में हम ज्ञात कर रहे हैं j कैप डॉट k कैप। तो यहाँ क्या करना है, आप देखिए मॉड j कैप डॉट मॉड k कैप, और इसको देखिए हम क्या लिखेंगे, कास थीटा के बीच में हमने बताया x y के बीच में 90, y z के बीच में 90, तो कास 90 हो जाएगा। और कास 90 का मान कितना होता है, 0। तो j कैप डॉट k कैप और 0 हो गया। तो जब गुणा करोगे, इस 0 का सब में गुणा करोगे तो 0 आएगा। तो निश्चित तौर पर j कैप डॉट k कैप बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। इसी प्रकार आप तीसरा भी k कैप डॉट i कैप करोगे तो इनका मान भी 0 ही आएगा। आप करके देख लीजिए, वही मान आएगा। तो इस तरीके से आप सूत्र को बढ़िया तरीके से ध्यान में बैठा लीजिए। i और j का जो अदिश गुणन होता है उसका मान 0 होता है, j और k का अदिश गुणन जो होता है उसका मान 0 होता है, और k और i का जो अदिश गुणन होता है 0 होता है। क्योंकि जब अदिश गुणन करेंगे तो थीटा का मान हमेशा 90 डिग्री आएगा और कास 90 का मान 0 होगा, और जब 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। अब चलते हैं हम ये दूसरा सूत्र, हम लोग दूसरे कंडीशन को पढ़ते हैं। अब इसको हम मिटाते हैं। तो इस सूत्र को याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए, जैसे दूसरा कंडीशन सेकंड क्या है, मान लीजिए एक सदिश वेक्टर a है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक सदिश वेक्टर a है और दूसरा सदिश वेक्टर b भी इसी पर है, वेक्टर a भी इसी पर और वेक्टर b भी इसी पर। अब क्या करना है, वेक्टर a और वेक्टर b जब इसी पर है तो जब वेक्टर a ऐसे रहता था और वेक्टर b ऐसे रहता था तो बीच में कोण बनता था कुछ ना कुछ, लेकिन जब इसी पर है भैया तो कोणवा 0 नहीं बनेगा। दोनों रेखवा के बीच में दोनों रेखवा सट गया तो कोणवा 0 होगा निश्चित तौर पर। ध्यान में रखिए, ध्यान से देखिए, जैसे वेक्टर a वेक्टर b है तो बीच में गैपिंग है तब न कोण बना, लेकिन अगर इसी पर हम वेक्टर a मान लें और इसी पर हम वेक्टर b भी बना दें यहाँ से, तो देखिए यहाँ पर वेक्टर b भी बना दें तो क्या करना है, तो कोण क्या हो जाएगा, थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री, क्योंकि ये इसी पर है और फिर इसी पर आ जा रहा तो बीचों में कोण कहाँ बन रहा। कोण तो तब बनता जब एक रेखवा ऐसे हो, एक रेखवा ऐसे हो, थोड़ी सी गैपिंग हो, तब कोण बनता है। और अगर गैपिंग नहीं है, दोनों ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं, दोनों सदिश रेखाएं एक दूसरे पर हैं, तो बीच में गैपिंग कहाँ हुई, बीच में कोण, दो भुजाओं की गैपिंग कहाँ हुई, झुकाव कहाँ हुआ, तो कोण कहाँ बनेगा, नहीं बनेगा। तो अब देखिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b,
बराबर, अब हम इनका अदिश गुणन ज्ञात करेंगे। वैसे सेम प्रक्रिया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो मॉड वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर बी, ये क्या हो जाएगा, थीटा का मान हम कितना लिखेंगे, 0 डिग्री। तो देखिए बाबू, यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो गया, मॉड वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर बी, और cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 0 नहीं 1 होता है, याद रखिए cos 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर बी। तो देखिए ये हमारा जो है, जब दोनों जो है एक दूसरे पर होते हैं, माने वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण जब थीटा डिग्री हो, सॉरी 0 डिग्री हो, जब थीटा बराबर क्या हो, 0 डिग्री हो, जब थीटा बराबर ए और बी के बीच का कोण कितना हो, 0 डिग्री हो, जब ए और बी के बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री हो, तब एक कंडीशन फॉलो होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, इनको अच्छे तरीके से जान लेते हैं और देख ले, इसी पर आधारित दो चीज़ें और समझना है। चलिए, इसमें कुछ करने नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत समझ लिए। अब इस पर आधारित कुछ रूल हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक राशि है, सपोज करिए यहाँ पर, चलिए मान लीजिए इसी पर वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर ए फिर है, वेक्टर ए फिर है, ध्यान दीजिए, इसी पर वेक्टर ए है और एक दूसरा वेक्टर है, वो भी वेक्टर ए है, इसी पर है। चलिए, तो इनके बीच का कोण कितना बनेगा, यही तो बनेगा, थीटा बराबर 0 ही डिग्री तो बनेगा। तो हम इनका अगर दोनों का अदिश गुणन ज्ञात करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की तरह ही रूल लगाएंगे। जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, अब ए की जगह पर तो ए है और बी की जगह पर भी ए है, दोनों की जगह पर ए हो गया, तो हम इनको लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर मॉड वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर ए, मॉड वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर ए, और क्या लिखेंगे, cos थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे, 0 डिग्री, क्योंकि एक ही वेक्टर पर दूसरा वेक्टर है, ठीक, तो 0 डिग्री हो गया। तो देखिए मॉड वेक्टर, सॉरी वेक्टर ए का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा और मॉड वेक्टर ए गुणे मॉड वेक्टर ए, तो मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ से कुछ रूल हमको मिलने हैं जो आगे काम करेंगे। तो होल स्क्वायर हो गया, अब cos 0 का मान कितना हो गया, 1 हो गया, माने वेक्टर ए का होल स्क्वायर बराबर मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर। यही रूल हम आपको समझाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, सॉरी, तो डायरेक्ट आप कैसे लिखेंगे, इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। याद रख लीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर, या इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल टू मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर। अब आप इसी तरीके से अगर कहीं ऐसे लिखा है मॉड वेक्टर, सॉरी वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर, आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर आप मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब अगर किसी पर स्क्वायर लगा है तो उसमें मॉड लगाकर भी स्क्वायर लिख सकते हैं। यही चीज़ आप लोग याद रखिए जो आगे के क्वेश्चन में काम करेगा। जैसे मान लीजिए हमने वेक्टर पी लिखा और इसका होल स्क्वायर लिखा, तो इस पर हम मॉड भी जनरेट करके लिख सकते हैं, डायरेक्ट इनको ऐसे लिख सकते हैं, इधर से इधर भी आना चाहिए और इधर से इधर भी आना चाहिए, दोनों बातें आपको आनी चाहिए। यही यहाँ पर हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे होता है। तो हमने प्रैक्टिकली आपको दिखा दिया कि देखिए वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल टू मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर, ऐसे ही आया है। क्यों आया है, क्योंकि दोनों के बीच में कोण कितना हुआ, थीटा का मान 0 डिग्री हुआ, और ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, होल स्क्वायर इसका मान 1 आएगा। तो इस तरीके से देखिए वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल टू मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर। तो यही तरीका आप सीख लीजिए। अब दूसरा चलते हैं, हम लोग एक्सिस पर आ जाते हैं, 3D एक्सिस पर, इसी पर आधारित आ जाते हैं। अच्छा भैया एक चीज़ बताइए, जैसे मान लीजिए हमने ऐसे एक्सिस बना लिया, कोई दिक्कत नहीं, ये क्या हो गया एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया जेड एक्सिस। अब यहाँ पर हमने क्या बताया, एक्स अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश होता है आई कैप होता है, वाई अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश होता है जे कैप होता है, और के जेड अक्ष की दिशा में क्या होता है के कैप होता है। अब आप बताइए, अगर हम
आई और जे के तो अदिश गुणन कर ही चुके थे, लेकिन अगर आई पर आई का मॉड ज्ञात करें, सॉरी आई पर आई का अदिश गुणन ज्ञात करें, देखिए आई का आई पर ए आई फिर आई, दो आई हो गया, तो आई कैप यहाँ लिख लेते हैं। तो दोनों के बीच में कोण क्या होगा भाई, आई कैप डॉट आई कैप, अदिश गुणन ज्ञात कर रहे हैं, आई का आई पर अदिश गुणन, याद रखिए। तो आई का आई पर इनके आई और आई के बीच में कौन सा कोण बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, निश्चित तौर पर थीटा बराबर 0 डिग्री। तो आप यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, तो इसको आप सूत्र की तरीके से लिखेंगे, ऐसे तरीके से लिखेंगे मॉड आई कैप डॉट मॉड आई कैप, ठीक, और यहाँ पर लिखेंगे कास 0 डिग्री, कास 0 डिग्री। तो बाबू अभी यहाँ पर देखो आई कैप का होल स्क्वायर और कास 0 का मान 1, और यहाँ आई का आई कैप गुणे आई कैप इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए आई कैप का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर गुणे 1 करोगे तो कोई मतलब नहीं निकला। यहाँ पर फिर से देखिए, अच्छा एक चीज़ और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जैसे आई है ना भैया कैप, अगर इस पर मॉड लगा है तो इसका मान 1 होता है, ये हमेशा याद रखिए, ये इकाई सदिश है, ठीक है, मतलब उसका परिमाण ज्ञात करोगे मॉड लगाओगे तो 1 आएगा। ऐसे देखिए जे कैप है तो इसका मान 1 आएगा, के कैप है तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आई जे और के पर मॉड लगा हुआ है, कैप पर इन पर मॉड किनारे किनारे लगा हुआ है तो उनका मान 1 आता है। तो यहाँ देखिए अब इनका आई का स्क्वायर जो है, आई कैप का स्क्वायर, सॉरी आई कैप का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर माने 1, मतलब आई कैप का स्क्वायर बराबर 1। एक बार फिर से आप देख लीजिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए इकाई सदिश, इकाई सदिश है, इकाई सदिश है, इकाई सदिश। इकाई सदिश का मतलब इनका मापांक हमेशा सदैव 1 होता है, मापांक का मतलब मॉड जब लग जाए। जे कैप का मापांक क्या होता है, 1 होता है, इकाई सदिश है, इकाई सदिश का मान परिमाण 1 होता है। और के कैप का भी मापांक मॉड लग गया 1 होता है। अब हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए आई कैप डॉट आई कैप इसी का इसी पर अदिश गुणन ज्ञात कर रहे हैं, आई का आई पर ही अदिश गुणन ज्ञात कर रहे हैं। तो आई का आई पर अदिश गुणन ज्ञात करेंगे तो आई और आई के बीच में कौन सा कोण बनेगा, 0, क्योंकि आई आई एक दूसरे पर है। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा आई कैप डॉट आई कैप, अब ऐसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की तरह इनको लिख लीजिए। तो आई कैप डॉट आई कैप, ध्यान से देखिए, कास कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर बाबू देखिए आई कैप मॉड में आई कैप, मॉड में आई कैप, तो इनका मान आई कैप का होल स्क्वायर होगा ना, और कास 0 का मान तो 1 रखेंगे। अब आप हमको बताइए इनका मनवा मॉड आई कैप का मान कितना होता है, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर गुणे 1 हल करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1 होगा। इसी प्रकार आप जे कैप डॉट जे कैप का मान ज्ञात करके देख लीजिए। जे कैप, यहाँ पर देखिए जे कैप डॉट जे कैप, अब इसको देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, जे का जे पर ही अदिश गुणन ज्ञात कर रहे हैं तो दोनों के बीच में कोण क्या होगा, थीटा का मान 0 होगा। तो जे कैप डॉट जे कैप मॉड में लगा दीजिए और कास 0 डिग्री। अब इनका जब गुणा करोगे आप, इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो जे कैप का होल स्क्वायर आएगा, जे कैप का होल स्क्वायर, और इनका मान कितना आएगा, कास 0 का मान 1 आएगा। अब जे कैप का मान कितना आता है, जे कैप का मान मॉड लगा हो जे कैप पर तो इसका मान 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 हो गया। मतलब आप समझ लीजिए कि जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 1, या इसी को दूसरे फॉर्म में लिख लीजिए, जे कैप का होल स्क्वायर बराबर 1, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ भी ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे इनको भी समझ सकते हैं, आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1 और आई कैप का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनको अच्छे तरीके से आप देख लीजिए। अब हम चलते हैं आगे, हम इन पर आधारित कुछ सवाल लगाते हैं जो विभिन्न मतलब परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। हम कुछ सवाल लेते हैं और इनको समझते हैं।
अब इनको आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं, बस इतने आप समझिए, इनको समझ लीजिए कि कभी भी आई कैप लगा हो, मॉड लगा है, इसका मान 1, जे कैप लगा हो, बगल में मॉड लगा हो 1, हर सवाल में कहीं भी, ठीक है, पूरे वेक्टर अलजेब्रा में इसका मान 1 होता है। और एक चीज़ और समझना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का मतलब होता है मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर, या यूँ कह लीजिए, बहुत सही, या वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर। इसी प्रकार आप वेक्टर बी के लिए भी लिख सकते हैं, वेक्टर बी का डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर बी, ठीक, का होल स्क्वायर, या वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर। माने अगर इस पर स्क्वायर लगा है तो मॉड भी वहाँ जनरेट कर सकते हैं जहाँ मॉड लगा है, और जहाँ मॉड लगा है मॉड हटा के भी लिख सकते हैं, इधर से इधर लिख सकते हैं, इधर से इधर लिख सकते हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं। और दूसरा चीज़ और हमको समझना है, आई कैप डॉट जे कैप। तो आई और जे के बीच में कोण का मान 90 डिग्री है, तो काश 90 का मान 0 होगा तो पूरा 0 कर देगा। जे कैप डॉट के कैप, इनका मान भी 0 होगा, और के कैप डॉट आई कैप, इनका मान भी 0 होगा। तो इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अब हम चलते हैं इसके आगे, सवाल को, कुछ सवाल लेते हैं और उनको हल करते हैं। देखिए, अच्छा एक चीज़ और है, थोड़ा सा अदिश गुणन और ज्ञात करने के लिए कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कहीं वेक्टर ए बराबर दिया है और 2i माइनस मान लीजिए -3k प्लस -3j और प्लस 4k, और इन पर कैप ऐसे लगा है और वेक्टर बी लिखा है। ऐसे देख लीजिए, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, फिर हम बता रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए लिखा है 4i कैप प्लस 2j कैप, मान लीजिए 5k कैप लिखा है। अब हमने क्या कहा, ए और बी का अदिश गुणन ज्ञात करना है। चूँकि ये बार बार सवालों में यूज होगा तो हम यही प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। तो हम ऐसे लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ध्यान से देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए और बी का अदिश गुणनफल। तो देखिए यहाँ पर हम वेक्टर ए को ऐसे लिखेंगे आई कैप -3j कैप प्लस 4k कैप। अब देखिए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर डॉट है, वेक्टर बी का मान लिखेंगे 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। अब यहाँ पर आप देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, अब इनका गुणा करेंगे। तो बाबू एक चीज़ देखो, इनका गुणा जब इसमें करोगे तो 2 दूना 2 चौक 8। अब आप ऐसे करेंगे भाई, इनका गुणवा तीनों में करोगे। पहले तो दिमाग से शॉर्टकट तरीका भी हम बता रहे हैं। पहले देखो, इनका गुणवा इसमें करोगे 2 चौक 8 स्क्वायर, आई स्क्वायर का मतलब हो गया, उस पर मॉड लगा दीजिए, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आई स्क्वायर, आप कुछ ना करिए, इनका गुणा इसमें कर लीजिए, जो सामने सामने के अंक हैं ऐसे कर लीजिए, सामने सामने के अंकों के साथ इनका गुणा इसमें कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि यह क्रैश कोर्स है और बहुत ज़्यादा हम डिटेल में बताएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो संक्षिप्त में आप ऐसे देखिए, तो अब इनका गुणा जे वाले का गुणा जे वाले के साथ करिए, सामने के जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, उन्हीं का गुणा करना है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो 3 दूना 6 -6। अब इनका गुणवा के वाले से करिए, 4 5 20 -20, हल कर लीजिए। 8 माइनस 20 26 हो गया, तो 26 में से 8 गया, कितना हुआ, 18 हुआ, तो -18 हो गया। ऐसे होता है। अच्छा, इसको कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे बगल बगल में डॉट लगा के लिखिए तब आप गुणा करिए। और सबसे जो होशियार बच्चे हैं, जो थोड़ा सा टैलेंट है, वो कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए, कुछ नहीं करना, ऐसे ए भी लिखा है ना, तो इनका गुणा ऐसे कर लीजिए, 4 दूना 8, देखो 2 तिहाई 6, प्लस माइनस का गुणा माइनस 2 तिहाई 6, ठीक, 5 चौक 20 -20, हल कर लीजिए, वही आएगा। 8 माइनस 26 हो गया, -18 ही आएगा। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आगे हो सकता है जल्दी जल्दी हमको करना पड़े, तो ऐसे हम लोग कर ले जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो इनमें से दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, एक ही पैटर्न के हैं। तो एक क्वेश्चन हम लगाएंगे और एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आप लगाइए। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है सदिशों आई कैप -2j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। माने दो सदिश के बीच का कोण। याद रखिए, कभी भी दो सदिश के बीच का कोण ज्ञात करना हो तो आप क्या करिए,
प्रयास यही करिए अदिश गुणनफल से ही ज्ञात कर लीजिए। अभी तो सदिश गुणनफल हम बताए ही नहीं है, तो इसमें करना क्या है, हम मान लेते हैं इसको सॉल्व फर्स्ट लिख लेते हैं। सॉल्व फर्स्ट, पहले वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। दो सदिश दिया गया, एक सदिश ए एक सदिश ए दिया गया है, तो इसको हम पहले सदिश को वेक्टर ए मान लिए, माना यहाँ पर लिख दिए, सपोज दैट लिख दिए वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो गया, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ध्यान से देखिए, अब वेक्टर बी इक्वल टू कितना हो जाता है, दिया गया है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ऐसे हमने लिख लिया। अब हमको बीच का कोण ज्ञात करना है, तो भैया जी सबसे पहला चीज़ तो आप जान लीजिए बीच का कोण कैसे मिलेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर बी। यहाँ ध्यान से देखिए, मॉड वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर बी इंटू कास थीटा, तो यही कास थीटा है ना, तो इसी सूत्र का चाहे प्रयोग कर दीजिए, और नहीं तो चाहो तो इनको ऐसे पक्षांतर कर दो, साइड चेंज कर दो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इनको इधर ले आएंगे मॉड वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर बी इक्वल टू कास थीटा। क्या दिक्कत है, इसी सूत्र से तो निकला है, चाहे ये सूत्र लगाइए चाहे ये सूत्र लगाइए, बात एक ही है। अब इसमें करना क्या है, आप मान लीजिए इसी सूत्र को लगाओगे, कास थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मॉड वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी आपको चाहिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अभी हमने बताया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे ज्ञात करते हैं, कुछ करने नहीं है। यहाँ देखो आई का गुणांक कितना है 1, यहाँ का आई का गुणांक कितना है 3, ए बी प्लस 3 एकन्नम 3 हो गया। अब यहाँ देखिए जे के गुणांकों को लीजिए, तो पहले माइनस माइनस इनके सामने का चिन्हों का गुणा करिए, माइनस माइनस का गुणा प्लस 2 दूना 4 हो गया। अब यहाँ देखिए के का गुणांक करिए, के इसके सामने प्लस प्लस है तो प्लस प्लस का गुणा प्लस लिखेंगे, और इनके सामने 1 है, याद रखिए इनके सामने कौन सा छिपा हुआ अंक 1 है, और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 एकन्नम 3, 1 3 3, तो कितना हो गया 4 3 7 3 10 हो गया। तो क्या दिक्कत है, तो आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान मिल गया। अब क्या चाहिए, मॉड वेक्टर ए चाहिए, तो मॉड ज्ञात करना पीछे के वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। ऐसे लगा लीजिए, ए है इसी पर मॉड लगा दीजिए, फिर आई के गुणांक का वर्ग, तो आई का गुणांक कितना है 1, मतलब जो आई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर लगा लीजिए, फिर प्लस लगा लीजिए, फिर जे के कोफिशिएंट, तो जे का कोफिशिएंट कितना है -2, इसका स्क्वायर लगा दीजिए, फिर के कोफिशिएंट का वर्ग तो 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए 1 हो गया, और माइनस का वर्ग 4 हो गया, और 3 त्रिका 9 हो गया, 9 4 13 और 1 14 हो गया। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर मॉड वेक्टर ए का मान आ गया। अब इसी प्रकार आप क्या करिए, अभी हम इसको बाद में लिखते हैं, एक बार इसी को फिर दोबारा ऐसे डायरेक्ट कास थीटा बराबर लिखेंगे, ठीक है, तो इनको यहाँ मिटा दे रहे हैं। अभी आप देखिए, अब आप मॉड वेक्टर बी ज्ञात करिए, मॉड वेक्टर बी बराबर यहाँ पर देखिए अंडर रूट आई का गुणांक कितना होता 3 का वर्ग प्लस जे का गुणांक कितना होता है -2 का वर्ग प्लस, और के का गुणांक 1 हो गया। इसको आप बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4 धन 1, 9 4 13 और 1 14। तो देखिए आप इन चीज़ों को ज्ञात कर लिए। एक्चुअली में हमको क्या ज्ञात करना था, तो कास थीटा ज्ञात करना था। कास थीटा बराबर अभी आपने सूत्र पढ़ा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर बी। आप इसी सूत्र से निकाल सकते हैं, चूँकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए डॉट मॉड वेक्टर बी इंटू कास थीटा। देखिए इसी का साइड चेंज करके तो ही हमने निकाला है। तो यहाँ पर करना क्या है, आप कास थीटा बराबर ऐसे लिख लीजिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना आया है 10 आया है, और मॉड वेक्टर ए का मान कितना आया है √14 आया है, और गुणे अंडर रूट मॉड वेक्टर बी का मान कितना है √14 आया है। तो कास थीटा बराबर 10 बटा √14 गुणे √14 हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब 2 का गुणा कर 2 से काट देंगे, 2 5 10, 2 7 14। तो यहाँ पर बालक देखिए कास थीटा बराबर 5/7, तो थीटा बराबर देखिए कास इनवर्स थीटा बराबर, थीटा ज्ञात करना बीच का कोण, तो कास को इधर ले जाएंगे तो इनवर्स फंक्शन पढ़े होंगे, तो थीटा को रोकेंगे, कास को इधर ले जाएंगे, कास इनवर्स, ठीक 5/7 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, कास इनवर्स 5/7 यही आंसर हो जाएगा। आप इसी क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को भी लगा लीजिए, निश्चित तौर पर आपका आंसर आ जाएगा। और एक सवाल पूछे जाते हैं, हमको लगता है 2022 में इसमें से एक सवाल आ जाना चाहिए।
अब चलते हैं, हम कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम मिटाते हैं। आप देख लीजिए कैसे ज्ञात किया गया है। इसी सूत्र से भैया कास थीटा बराबर निकाला गया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कास थीटा बराबर याद रखिए, इसी सूत्र को रख दीजिए। ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान रख दीजिए, मॉड वेक्टर ए का मान मॉड वेक्टर बी का मान रख दीजिए। उसके बाद ऑलरेडी कास थीटा बच जाएगा। कास थीटा बराबर निकाल लीजिए, उसके बाद थीटा बराबर साइड चेंज करके निकाल लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, अब इसके आगे हम कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक। और वो क्वेश्चन भी यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, ये भी यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। 2019 और 2020 में क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल का है, जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम्पल का है और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का है। तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है, या इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आ सकता है। हमको लगता है इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन तो आपको यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलना चाहिए। और इसको सॉल्व करने में कुछ नहीं दिक्कत है भैया। मान लीजिए सॉल्व हम पहला सॉल्व कर रहे हैं, पहला हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं और दूसरा सॉल्व करके आपको बताना है। तो देखिए, अच्छा एक चीज़ आपको हमने एक बताया था कि अगर कहीं वेक्टर ए लिखा है और इसका स्क्वायर लगा है तो इसको मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर स्क्वायर लगा है तो बीच में मॉड भरकर भी होल स्क्वायर लगा सकते हैं। इस चीज़ को सीख लीजिए, अभी पीछे हमने प्रूफ करके दिखाया है, ठीक, वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, अदिश गुणनफल में पीछे एक्सिस में करके निश्चित तौर पर हमने बताया है, तो इसका प्रयोग यहाँ पर हो सकता है। अब पहले हम लोग चलते हैं, पहले क्वेश्चन को हम लगाएंगे, दूसरे क्वेश्चन को आप हल करके निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यदि एक मात्रक सदिश, ध्यान में रखिए शब्द को थोड़ा सा पढ़ते रहिए। यदि एक मात्रक सदिश क्या होता है? ए के लिए, वेक्टर ए के लिए। यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए के लिए, मतलब वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है। अगर किसी वेक्टर को मात्रक सदिश, जैसे हमने मान लीजिए सपोज करिए वेक्टर के को या वेक्टर पी को मात्रक सदिश हम बोलें, तो यह मात्रक सदिश है, तो इसका मतलब इस पर अगर हम मॉड लगा देंगे तो इसका मान 1 आएगा। अगर वेक्टर पी मात्रक सदिश है तो मॉड वेक्टर पी का मान 1 आएगा। हमेशा याद रखिए, क्योंकि उसका मापांक, उसका परिमाण 1 होता है। तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट लिखा है, यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए के लिए, मतलब वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, तो वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, तो इसका मतलब आपको इसने क्या दिया है, मॉड वेक्टर ए बराबर 1। वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है तो इसका मतलब उसका मॉड कितना हो जाएगा? 1 होगा। ये चीज़ इन्होंने दे दिया है। तो कह रहा है तो वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a इक्वल टू 12 हो तो मॉड वेक्टर x का मान ज्ञात करिए। मतलब मॉड वेक्टर x का मान हमको क्या करना है? ज्ञात करना है, बताना है। एक क्वेश्चन मार्क है, ये क्या है भैया जी? एक क्वेश्चन मार्क है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको और क्या क्या दिया है? आपको ये भी दिया, ये तो बताना है, ये दे दिया और ये दे दिया। तो यहाँ पर देखिए लिखा है वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर ax प्लस वेक्टर a, तो बराबर यहाँ पर देखिए इनका क्या करेंगे? अदिश गुणन करेंगे। इनका क्या करेंगे? अदिश गुणन करेंगे। तो अदिश गुणन करने में क्या करना है? पहले वेक्टर x का गुणा इसमें करिए और फिर वेक्टर x का गुणा इसमें करिए। जैसे हम सिंपल तरीका गुणा करते हैं, अभी तक कक्षा 6, 7, 8 में जैसे बीजगणित का गुणा करते थे वैसे इसमें करते चलते हैं। और याद रखिए, अगर अदिश गुणन है ना भैया, जैसे वेक्टर x डॉट वेक्टर y है तो इसको वेक्टर y डॉट वेक्टर x भी लिख सकते हैं। डॉट में आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चीज़ें बराबर होती हैं। तो अच्छा, वेक्टर x का वेक्टर x में गुणा करेंगे तो मॉड वेक्टर x डॉट वेक्टर x डॉट वेक्टर x, ऐसे देखिए, मॉड अभी ना लगाइए, ऐसे गुणा कर लिए। अब इसी का गुणा इसमें भी करोगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा। तो वेक्टर x डॉट वेक्टर a, कोई दिक्कत नहीं, इसका दोनों में गुणा हो गया। अब इनका गुणा हम इसमें करेंगे तो पहले सामने का चिन्हों का होता है तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस लिख दिए। अब वेक्टर a डॉट अदिश गुणन है ना भैया, बीच में अदिश गुणन है तो अदिश गुणन ही लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। वेक्टर x सिंपल गुणा जैसे हम लोग बीजगणित में करते हैं यार। इनका गुणा करोगे तो माइनस और प्लस का गुणा कितना हो जाएगा? माइनस ही होगा। माइनस और प्लस का गुणा माइनस होगा और वेक्टर a डॉट वेक्टर a। अच्छा, इनके इक्वल टू कितना दिया गया है? थोड़ा सा हमने यहाँ पर इनका इक्वल टू कितना दिया गया है, 1 मिनट रुक जाइए, फिर से हम लोग करते हैं, ठीक।
आपको समझाने लगे वही काम करना है। इन्होंने इक्वल टू 12 दिया है, अब यहाँ से गुणा आप करिए, वही वैसे जैसे अभी गुणा कर रहे थे वैसे गुणा करिए। तो वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स, इनका गुणा इसमें किए, अब इनका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस प्लस का गुणा प्लस वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए, अब इनका गुणा दोनों में हो गया। अब इनका गुणा दोनों में करिए, तो इनका गुणा इसमें करेंगे माइनस प्लस का गुणा माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स, अब इनका गुणा इसमें करेंगे माइनस प्लस का गुणा माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इक्वल टू कितना हो गया 12 हो गया। अच्छा अब एक चीज़ देखिए, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर ए और माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स। इसमें आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आगे लिख सकते हैं, इनको पीछे लिख सकते हैं। अगर इनको आगे इनको पीछे लिख देंगे, देखिए सेम है, एक के सामने प्लस है एक के सामने माइनस, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या बताया, अगर कहीं देखिए आपको पीछे हमने बताया था कि कहीं वेक्टर ए है डॉट वेक्टर ए है, तो इसको हम लोग वेक्टर ए ऐसे लिख सकते हैं का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग मॉड भी लगा सकते हैं, निश्चित तौर पर मॉड लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले ऐसे लिख लिए, भाई इनका वर्ग गुणा करेंगे तो स्क्वायर लग जाएगा, और यहाँ पर भी हमने क्या कर लिया, वेक्टर ए का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 12 हो गया। अब हमने कहा कि अगर स्क्वायर लगा है तो हम मॉड जनरेट कर सकते हैं, पीछे के वीडियो में हम पीछे अभी जस्ट हमने इसी वीडियो में बताया है, तो हम मॉड जनरेट कर दीजिए, यहाँ भी मॉड जनरेट कर दीजिए, स्क्वायर लगा है निश्चित तौर पर मॉड लगा सकते हैं, 12 हो गया। अब यहाँ पर देखिए वेक्टर एक्स का मॉड वेक्टर एक्स का होल स्क्वायर लगा देंगे, और यहाँ पर देखिए आपको दिया क्या है, वेक्टर ए जो है एक इकाई सदिश है, एक यूनिट वेक्टर है, तो मॉड वेक्टर ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इसको 1 का स्क्वायर लिखेंगे 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मॉड वेक्टर एक्स का होल स्क्वायर 1 का वर्ग 1 हो जाता है और 12 हो जाता है। अब इसको इधर साइड चेंज कर लीजिए, मॉड वेक्टर एक्स इक्वल टू 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, होल स्क्वायर है, और वर्ग को जब पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा वर्गमूल बन जाएगा, तो √13 बन जाएगा। हमको यही मान तो ज्ञात करना था। तो देखिए कितने आसानी से आ गया, यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। अब ये दूसरा क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, इसी तर्ज का है, इसी पैटर्न का है। दूसरा क्वेश्चन आप निश्चित तौर पर हल करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप निश्चित तौर पर हमारे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अभी इस पर बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे, आपको बहुत सारे कम्पिटिटिव टाइप के भी वीडियो मिलेंगे, और आपको ऐसे भी मैथमेटिक्स, अगर मान लीजिए आप बीएससी एंट्रेंस में एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, मैथ से लेना चाहते हैं, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे तरीके के मिलेंगे। तो हमारे वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन भी निश्चित तौर पर दबाइए। जय हिंद।